क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, ए में है हार्डवेयर, बी में है सॉफ्टवेयर, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ ए एंड बी। ज़ाहिर है कंप्यूटर जो है वो बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ कनेक्ट होता है, दोनों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर बेकार है, हार्डवेयर ना हो तो कंप्यूटर बेकार है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द शॉर्टकट की टू बोल्ड द टेक्स्ट इज, शॉर्टकट की जो है ये बोल्ड करती है टेक्स्ट को इज, तो इसके लिए ए में है कंट्रोल प्लस बी, सी में है बी में है कंट्रोल प्लस सी में है कंट्रोल प्लस ए, और डी में है कंट्रोल प्लस यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस बी। ये क्या करती है? बोल्ड करती है। ठीक है, मोटा, टेक्स्ट को मोटा कर देती है। लेट्स सपोज मैं ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ये बोल्ड लिखी हुई है, और ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये सिंपल लिखी हुई हैं। ठीक है, ये मोटे हैं टेक्स्ट और ये सादे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट कैलियो, किसने इन्वेंट की थी वर्ल्ड वाइड वेब को रॉबर्ट कैलियो के साथ मिलके? ए में है लेज़लो नेटजिक, बी में है टॉम बर्न, सी में है टिम बर्नरली, और डी में है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टिम बर्नरली। ठीक है, टिम बर्नरली, इसके साथ मिलके इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। ये इन्वेंटर हैं, इनके फाउंडर हैं। और अक्सर जगह पे जो ऊपर लिखा हुआ है रॉबर्ट कैलियो साहब, इनका नाम नहीं आता। ठीक है, इनका नाम नहीं आता, और जनरल वो पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई, तो हम टिम बर्नरली लगा लेंगे। ठीक है, अगर तो ऑप्शन में एक जो वर्ड है तो टिम बर्नरली का नाम ही आएगा। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज? कौन सी शॉर्टकट की जो है जिसकी मदद से हम इसको पेज की सेंटर पे ले आते हैं? ए में है कंट्रोल प्लस ई, बी में है कंट्रोल प्लस सी में है कंट्रोल प्लस ए, और डी में है कंट्रोल प्लस यू। इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है, कंट्रोल प्लस ई। मैं आप दोस्तों को फिर से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम IT के पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से करने लगे हैं। ठीक है, आप लोग पिछली सारी जो सीरीज आ रही है उसको लेके चलें साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसमें उसने शॉर्टकट की बात की है। हम आखिर पे एक लेक्चर इन पे ही बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं, ऑलरेडी काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, उनको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और उनका एक पूरा लेक्चर देंगे। फिर भी आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एक और लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, बस आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है। डेली का एक लेक्चर करते जाएं, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स के ऊपर नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, और उनको रिवाइज करते जाएं। इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंट्रोल प्लस एन इन MS वर्ड यूज टू, कंट्रोल प्लस जो एन है MS वर्ड में कब यूज होता है? ए में है सेव डॉक्यूमेंट, बी में है ओपन डॉक्यूमेंट, सी में है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, और डी में है क्लोज डॉक्यूमेंट। इसका जो ऑप्शन है वो सी दुरुस्त है, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? A collection of 8 bits is called, collection of 8 bits is called। ए में है बाइट, बी में है निबल, सी में है मेगाबाइट, और डी में है किलोबाइट। ठीक है, 8 बिट की जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं बाइट। इसी के रेलिवेंट इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है। अब इसी के रेलिवेंट हम कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? इसके रेलिवेंट हम 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि एक निब्बल जो है वो किसके बराबर होता है? एक निब्बल जो है वो हमारे पास 4 बिट के बराबर होता है। एक निब्बल हमारे पास 4
बिट के बराबर होता है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे सही लिखा नहीं जा रहा है इसके ऊपर, अदरवाइज मैं आप लोगों को सही से लिख के यहाँ पे समझाता। ठीक है, एक जो बिट है आपके पास वो एक बाइट सॉरी एक निब्बल वो 4 बिट्स के बराबर है, और 8 बिट जो हैं वो 1 बाइट के बराबर है। 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट के बराबर है। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। The tool is used for finding the similar word in MS Word is called। जो टूल है इस्तेमाल होता है फाइंडिंग द सिमिलर वर्ड इन MS Word में इज कॉल्ड। ए में है थिसार्स, बी में है फाइंड रिप्लेस, सी में है फाइंडर और डी में है डिक्शनरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है। ठीक है, जिसमें हम सिमिलर वर्ड्स को सर्च आउट करते हैं वो थिसार्स है। ठीक है, नाउ वो मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ द यूजर टू क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। ठीक है, कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है जो कि यूजर को एंगेज करता है टू क्रिएट द सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। इसमें है ऑटो कंटेंट विजर्ट, बी में है ट्रांजिशन विजर्ट, सी में है चार्ट विजर्ट्स और डी में है एनिमेशन। इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है, ऑटो कंटेंट विजट। ठीक है, ऑटो कंटेंट विजट का क्या मतलब है, इसमें बने बनाए कंटेंट पड़े होते हैं, वहां से उठाएं, अपना डाटा एंटर करें और चलते बने। ठीक है, इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ए में है चार्ल्स बेबेज, बी में है थॉमस कर्ट, सी में है ब्लेज पास्कल और डी में है बिल गेट। इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक कौन रिड्यूस, यहाँ पे उन्होंने लफ्ज रिड्यूस किया है। ठीक है, तो वो ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे दोनों स्पेलिंग्स और जो ग्रामर्स हैं वो जितनी गलतियां होंगी वो निकल के अलग आ चुके होंगे, वहां से हम एक एक को करेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो भी दुरुस्त है, ऑटो करेक्ट। 12 है कि इन द फील्ड ऑफ IT FTP स्टैंड फॉर। ए में है फाइल ट्रांसफ़र पोजीशन, बी में है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी में है फाइल ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म और डी में है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन। इसका जो ऑप्शन है वो भी दुरुस्त है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन द फील्ड ऑफ IT USB स्टैंड फॉर। IT की जो फील्ड है उसमें USB स्टैंड फॉर, ए में है यूनिवर्सल सीरियल बस, बी में है यूनिक स्टोरेज बस, सी में है यूनिवर्सल स्टोरेज बैंक और डी में है यूनिवर्सल स्टोरेज फॉर बिजनेस। इसका जो ऑप्शन है ए दुरुस्त है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ऐसे आप आज की हम लेटेस्ट ज़बान में फ्लैश क्या देते हैं। ठीक है, USB कहलाती है असल में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। विकीलीक्स का फाउंडर कौन है। ए में है बिल गेट्स, बी में है थॉमस कर्ट्स, सी में है जूलियन एसांग और डी में है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है सी। लेकिन आप लोग बताएं कि विकीलीक्स होते क्या हैं, ये क्या है। विकीलीक्स असल में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, लोगों का खुफिया तरीके से डाटा इकट्ठा करती हैं और फिर किसी एजेंसी को दे देती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। खुफिया तरीके से किसी बंदे का डाटा इकट्ठा करती हैं, ठीक है, ठीक है, और फिर उन्हें एजेंसीज को दे देती हैं। फिर एजेंसीज उस बंदे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। सेम जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुआ। ठीक है, तो ये फिर उसको हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है इन लीक्स को। ठीक है,
विकी ज़रूरी नहीं कि उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जनरल मैं बात बता रहा हूँ कि विकीलीक्स होती क्या है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, सॉरी मतलब साइट कह लें, नॉन प्रॉफिटेबल साइट। तो ये जो मालूमात हैं वो इकट्ठी करके फिर उनको मुख्तलिफ एजेंसियों को भेज देते हैं। ओके, नाउ वी क्वेश्चन नंबर 15। ट्विटर क्या है जी? ए में है सर्च इंजन, बी में है ईमेल सर्विस, सी में है सोशल नेटवर्क सर्विस और डी में है ब्लॉग पेज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है, सोशल नेटवर्क सर्विस है। ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्क सर्विस है। ये क्वेश्चन आई थिंक सो पहले भी आ चुका है। फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्क सर्विस है। इंस्टाग्राम क्या है? सोशल नेटवर्क सर्विस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट डिवाइस इज कॉल्ड। कौन सा प्रोग्राम है जो कि इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है और डिवाइस को चलाता है? ए में है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में है यूटिलिटी प्रोग्राम और डी में है डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें क्या है, इन मेडिकल फील्ड कंप्यूटर आर यूज्ड इन। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ए में है लेबॉर्ट्रीज में, बी में है पेशेंट स्कैनिंग में, सी में है मॉनिटरिंग में और डी में है ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर हर फील्ड में, सॉरी हर मेडिकल की हर जगह पे, लेबॉर्ट्रीज में, पेशेंट स्कैनिंग में, मॉनिटरिंग में, हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम डी लगाते हैं। 18 में क्या है कि की फ्रॉम F1 टू F12 आर कॉल्ड। ए में है फंक्शनल की, बी में है अल्फ़ाबेटिक की, सी में है न्यूमेरिक की और डी में है एरो की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है ए, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल की। इनको हम फंक्शनल की कहते हैं F1 से F12 तक। फिर मैं बता रहा हूँ, कनेक्ट रहें इन लेक्चर्स के साथ, तरतीब से इन लेक्चर को लेके चलते रहें। ये जो है F1 से F12 तक इनका क्या काम है कीज़ का, ये कीबोर्ड के ऊपर सबसे टॉप पे जो लाइन है ये फंक्शनल की होती है, एस्केप से लेकर F12 तक, ठीक है। एस्केप इसमें शामिल नहीं होता, और F1 से F12 तक, ठीक है। ये 12 जो कीज़ हैं इनका अलग-अलग फंक्शन क्या है उन पे भी वीडियो बनाएंगे। इंडिविजुअल की का कि उसकी शॉर्टकट की किसके साथ कनेक्ट करके इसको इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके रेलिवेंट भी एक दो क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रोसॉफ्ट यूज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर नाइस गोई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टैंड फॉर, ठीक है जी। ए में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी में है जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी में है जियोमेट्रिकल अपर इंटेलिजेंस और डी में है ग्रामेटिकल यूजर इनकॉर्पोरेशन। इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्वाई, इन्होंने आगे प्रोनाउंसिएशन बताइए कि ग्वाई से बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है हमें नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, which of following term refer to ability to automatically configure a new hardware component that is added to it। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म रेफर की जाती है जो ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेते हैं जब न्यू हार्डवेयर डिवाइस किसी के साथ अटैच की जाती है। ए में है फॉर्मेटिंग, बी में है मल्टी प्रोसेसिंग, सी में है मल्टीटास्किंग और डी में है प्लग एंड प्ले। जब भी कोई न्यू हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है तो जो एक ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो कौन से हैं जो इस काम को परफॉर्म करते हैं, वो प्लग एंड प्ले का ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, जिसके थ्रू ये सारे ड्राइवर्स वगैरह वर्क करते हैं और कंप्यूटर को बता देते हैं। जैसे कि हम लोग फ्लैश वगैरह कंप्यूटर के साथ अटैच जैसे ही करते हैं USB वगैरह, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि इससे पहले स्कैन करें, ठीक है, ऐसे स्कैन करें, स्कैन करने के बाद इसे ओपन करें, या इसको स्कैन करना है या विदाउट स्कैन, कोई ना कोई ऑप्शन दे देता है। हार्डवेयर रिमूव,
जब हम निकालते हैं तो ये जो ऑप्शन होते हैं ये प्लग एंड प्ले का ऑप्शन करते हैं। प्लग एंड प्ले, लगाएं और काम चलाएं। तो